और यहाँ पे हम देख रहे हैं उषा स्टडी पॉइंट में बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस यानी गृह विज्ञान का चौथा यूनिट 3 यूनिट कंप्लीट हो चुका है। टोटल 8 यूनिट है। तो चौथा जो यूनिट है उसका नाम है खाना पकाने के तरीके, फ़ायदे और नुकसान। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा उससे संबंधित सभी कॉलेजों तथा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय और साथ ही ये टीजीटी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस कह रही हूँ, टीजीटी पीजीटी होम साइंस यानी गृह विज्ञान से जो भी तैयारी कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी के, उनके लिए समान रूप से उपयोगी है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि विटामिन बी प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है, यानी विटामिन बी के प्रचुर स्रोत कौन सा है। तो जो जिगर है वो क्या है, विटामिन बी का प्रचुर स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत है। अमीनो एसिड के लिंकिंग को क्या कहा जाता है, तो संघनन प्रतिक्रिया कहा जाता है अमीनो एसिड के लिंकिंग को। अगला क्वेश्चन है आहार में कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य होता है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा जो है प्रदान करता है। तो यानी ऊर्जा की आपूर्ति करना क्या है, कार्बोहाइड्रेट का एक प्रमुख कार्य है। पोषण में किसका अध्ययन शामिल है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो यहाँ पे देखेंगे पोषण में किसका किसका अध्ययन शामिल है, जीव का भोजन, पाचन क्रिया, जिस तरह से एक जीव भोजन प्राप्त करता है, ये सभी बातें क्या हैं, पोषण में अध्ययन का विषय हैं। तो सही आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। मुंह में भोजन किस में बनता है, तो बॉल्स में बनता है मुंह में भोजन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित इनमें से कौन सा पेट में मुख्य रूप से पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। तो प्रोटीन जो है पेट में डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, सही आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर की पौष्टिक भोजन की हमारे शरीर को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता क्यों है। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर को पौष्टिक भोजन की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटास क्या है। तो ये क्या है, मुख्य पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। क्या, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा पोषक तत्व शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। तो विटामिन ई जो है शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं गंधक ये क्या है, तो ये जो है गौण पोषक तत्व हैं। कैसे पोषक तत्व हैं, गौण पोषक तत्व हैं, ध्यान रखेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्य पोषक तत्व कौन से हैं और गौण पोषक तत्व कौन से हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मुख्य पोषक तत्व है, तो जो नाइट्रोजन है वो मुख्य पोषक तत्व है, सही आंसर ए हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गौण पोषक तत्व इसमें से क्या है। तो देख रहे हैं यहाँ पे गंधक जो है गौण पोषक तत्व है। फिर अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म पोषक तत्व इसमें से कौन सा है, बोरान, मैग्नीशियम, फास्फोरस। तो जो बोरान है वो सूक्ष्म पोषक तत्व है। शक्तिदायक भोजन के अवयव क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा ये कार्बोहाइड्रेट तथा वसा युक्त भोजन क्या है, ऊर्जादायक या शक्तिदायक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है, अराउंड 40%। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है धीमी आंच पर भोजन पकाने से होता है, क्या होता है। तो भोजन के रस यथावत बने रहते हैं और भोजन स्वादिष्ट होता है। अगला क्वेश्चन है भोजन पकाने के कारण हैं, क्या कारण है, क्यों भोजन को पकाया जाता है। तो भोजन को आकर्षक एवं स्वादिष्ट बनाने के लिए, भोजन को पचने योग्य बनाने के लिए, भोजन में विभिन्नता लाने के लिए, उपरोक्त सभी भोजन पकाने के ये सभी कारण हैं कि भोजन जो है पका के ही यूज किया जाता है। तेज़ी से उबालने से भोजन में क्या होता है। तो तेज़ी से उबालने में भोजन जल्दी नहीं पकता है। यदि कोई सोचे कि बहुत ज़्यादा, आप ऐसा नहीं है कि चावल बना रहे हैं और बहुत ही तेज़ गैस कर दिया तो अति शीघ्र पक जाएगा। आप देखते हैं उबाल आने के बाद गैस धीमी की जाती है ताकि वो पके। तो बहुत तेज़ी से उबालने से क्या होगा, भोजन जल्दी नहीं पकेगा। अगला क्वेश्चन है भोजन को तेज़ी से उबालने पर क्या होता है। तो ईंधन नष्ट होता है, खाद्य पदार्थ का रंग रूप बिगड़ जाता है, सही आंसर ए हो जाएगा। शरीर का निर्माण करने वाले भोजन कौन से हैं। तो दूध, घी, दालें, तिलहन, गरी और वसा, ये सारे क्या हैं, निर्माण करने वाले तत्व हैं। ऐसे अगर पूछें तो शरीर निर्माणक तत्व माना जाता है प्रोटीन को और सुरक्षात्मक माना जाता है विटामिन को, ध्यान रखेंगे। रोग प्रतिरोधक तत्व कौन से हैं। तो दूध, पनीर, दही, तिलहन, सोयाबीन, मांस और अनाज, ये क्या है, रोग प्रतिकारक तत्व हैं। भोजन पकाने के कारण क्या है, कीटाणुओं को नष्ट करना, भोजन की उपयोगिता को बढ़ाना, पोषक तत्वों का संग्रहीकरण होना। तो उपरोक्त सभी क्या है, भोजन पकाने के कारण हैं। नमी लिए ऊष्मा वाले भोजन पकाने की विधि कौन सी है। तो उबालना जो है नमी लिए ऊष्मा वाले भोजन को पकाने की विधि है। सूखी ऊष्मा वाले भोजन पकाने की विधि कौन सी है। तो सूखी ऊष्मा, इसमें क्या होगा, भूनना, शोटिंग करना, सेकना, बेकिंग, यानी ये सभी जो है सूखी ऊष्मा वाले भोजन पकाने की विधियां हैं।
फिर से कह रहा है कि सूखी उष्मा द्वारा भोजन पकाने की विधि क्या है? सोटिंग, पोचिंग, प्रेशर कुकर से पकाना, भाप द्वारा पकाना। तो इसमें जो सोटिंग है वो सूखी उष्मा द्वारा भोजन पकाने की विधि है। नमी लिए उष्मा भोजन पकाने की विधि क्या है? तो यहाँ पे नमी लिए भोजन को कैसे पकाया जाएगा उष्मा के साथ? तो उबाल सकते हैं, भाप द्वारा पका सकते हैं, पोचिंग कर सकते हैं। उपरोक्त सभी इसमें क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। उबालने की प्रक्रिया में क्या किया जाता है? तो पानी का जो है प्रयोग किया जाता है, अधिक पानी का प्रयोग किया जाता है उबालने की प्रक्रिया में। प्रेशर कुकर द्वारा भोजन पकाने से क्या लाभ होता है? ईंधन की बचत होती है, पौष्टिक तत्व सुरक्षित रहते हैं, अधिक खाद्य पदार्थ बनाए जा सकते हैं। उपरोक्त सभी क्या हैं? प्रेशर कुकर द्वारा भोजन पकाने के लाभ हैं। धीमी आंच पर भोजन पकाने से क्या लाभ होता है? तो खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से पक जाता है, भोजन को जलने से बचाया जा सकता है, पानी में पोषक तत्व, रंग इत्यादि बहुत कम निकलता है। उपरोक्त सभी क्या है? धीमी आंच पर भोजन पकाने के लाभ हैं। पोचिंग विधि द्वारा भोजन पकाने के क्या लाभ हैं? यह तीव्र विधि है, भोजन आसानी से पकता है। ए और बी दोनों ही क्या है? सही है। तलने की विधि कैसे जो है संपन्न होती है? तो सोटिंग, उथली, गहरी विधि, उपरोक्त सभी क्या है? तलने की एक विधि है। बेकिंग विधि द्वारा पकाए जाने वाले पदार्थ क्या हैं? तो बेकिंग केक का किया जाता है, बिस्कुट का, डबल रोटी आदि क्या किया जाता है? बेकिंग विधि द्वारा ही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है पराठे, आमलेट, आलू की टिक्की, पूड़ी नहीं है, पूड़ी तो गहरा तलते हैं ना, पूड़ा आदि कैसे पकाया जाता है? तो उथली विधि द्वारा पकाया जाता है। पराठे देखिए कभी आप ऐसा नहीं पूड़ी की तरह तलते हैं, उथली विधि द्वारा पराठे हो गए, आमलेट हो गया, आलू की टिक्की हो गई, पूड़ा हो गया, ये सब उथली विधि द्वारा बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तर भारतीय योजना। ये योजना नहीं होगा, उत्तर भारतीय व्यंजन है कौन कौन से? तो अवधी व्यंजन, अवध उत्तर भारत में है तो जाहिर सी बात है। बिहार भी क्या है? उत्तर में है। कश्मीर का भोजन, ये सभी उत्तर में है तो जाहिर सी बात है ये उत्तर भारतीय व्यंजन के अंतर्गत आएंगे। कॉमन सेंस से भी तो सही आंसर डी हो जाएगा सभी। भोजन से संबंधित प्राचीन भारतीय ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो भोजन कौतूहल संस्कृत ग्रंथ 18वीं शताब्दी का, और नल पाक दर्पण, ये दोनों क्या हैं? जो है भोजन से संबंधित प्राचीन भारतीय ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन है फल के भीतर बीज का जो अंकुरण है वो क्या कहलाता है? तो फल के भीतर बीज का जो अंकुरण होता है उसको कहते हैं ऊपरी भौमिक। सही आंसर हो जाएगा डी। दालें किससे प्राप्त होती हैं? फेबसी से प्राप्त होती हैं। निम्न में से कौन सा सत्य फल है? नारियल को सत्य फल कहा जाता है। नारियल का कौन सा भाग रेशा उत्पन्न करता है? तो इसमें देखिए बाह्य भित्ति जो है रेशा उत्पन्न करती है। एरिल किसका खाने योग्य भाग होता है? तो लीची का जो भाग होता है, एरिल जो वाइट आप खाते हैं बीज के ऊपर जो होता है उसको एरिल कहते हैं। मूंगफली का फल कैसा होता है? फली होता है। आम का जूस किससे प्राप्त होता है? तो मध्य भित्ति से यानी उसके गुदे से प्राप्त होता है। मूंगफली में भोजन तेल भंडार पाया जाता है, किसमें? बीज पत्रों में पाया जाता है। अंकुरण के लिए क्या आवश्यक है? तो अंकुरण के लिए जल यानी पानी, तापमान, ऑक्सीजन, उपरोक्त सभी क्या है? अंकुरण के लिए आवश्यक है। अंकुरित होने के लिए कितना तापमान आवश्यक होता है? तो 25 से 30 सेंटीग्रेड या 60 से 75 फ़ारेनहाइट तापमान जो है अंकुरण के लिए आवश्यक होता है। बीज अंकुरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जल, उपयुक्त तापमान और ऑक्सीजन, उपयुक्त सभी जो है बीज के अंकुरण के लिए क्या है? आवश्यक हैं। अंकुरण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? तो ऑक्सीजन जो है अंकुरण के लिए सबसे आवश्यक गैस है। अगला है किसके प्रयोग से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है? तो किण्वन की प्रक्रिया द्वारा अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। किण्वन के प्रकार हैं कौन कौन से हैं? किण्वन के प्रकार हैं यीस्ट, फफूंद, जीवाणु, ये सभी क्या हैं? किण्वन के ही प्रकार हैं तो सही आंसर हो जाएगा डी। 50 नंबर क्वेश्चन है किण्वन द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन सी जो है किण्वन द्वारा ही उत्पादित होता है। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु किस में पाया जाता है? तो दही में जो है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दही आपके दैनिक प्रयोग की वस्तु है तो पूछा जा सकता है कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु किस में पाया जाता है? दही में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अत्यधिक किण्वन किसके द्वारा होता है? तो कार्बनिक पदार्थों के जैव हाइड्रोजन में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप क्या होता है? अत्यधिक किण्वन होता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु ये क्या कहलाते हैं? तो ये सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है किण्वन की खोज कब हुई? तो किण्वन की खोज हुई थी 1857 में लुई पास्चर के द्वारा। तो 4 यूनिट कंप्लीट हुआ, 5वां यूनिट जल्द ही लेकर के आएंगे। आप रिवीजन करते रहिए और बाद में एक पूरी सबको मिलाकर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का 1 घंटे का भी वीडियो लाएंगे रिवीजन के लिए। और
किसी अन्य सब्जेक्ट पे भी आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियोज़ आपको मिलते रहें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू।